हर सरकारी महकमे में एक हम देखते हैं कि एक मुतसिब का भी इदारा होता है, ऑफिस होता है, जो पर्टिनेंट उन चीज़ों को डिस्कस करता है और उन जो मसाइल हैं, चाहे वो बैंकिंग के हवाले से हों, चाहे वो हरासगी के हवाले से हों, चाहे वो इंश्योरेंस के हवाले से हों, तो वहाँ पर जो मुतसिब का इदारा होता है वो इनकी शिकायत का अजाला करता है। तो आज ज़रा इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर नईम सिद्दीकी, जो कि डायरेक्टर जनरल इंश्योरेंस मुतसिब। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस कल्चर नहीं है, और जो है रहा साहब वो लोगों ने बिगाड़ दिया है। उसमें इतनी पेचीदगियां हैं, हर कोई बंदा और कमल जो मैं उसके ऊपर भी आऊँगा ज़रा, क्योंकि बात सारी शुरू होती है कि आपकी जो सेल्स टीम है वो वादे कुछ और करती है, एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो है वो लोगों को अगले 20 साल तक के लिए जो है वो बेची जा रही होती है एक ख्वाब दिखा के, लेकिन रियलिटी मुख्तलिफ होती है। क्यों हम पीछे रह गए इंश्योरेंस सेक्टर में इतना? जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया एक ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी, और उसको जिस तरीके से आपने इकोनॉमी से जोड़ा है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़ा है। बेसिकली हमारे यहाँ जो आपके इंट्रो से ही एक दो लफ्ज़ मैं लूँगा कि एक जो मार्केटिंग है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की और जो सेल्स पॉइंट हैं, ये सेल पॉइंट और मार्केटिंग ये दोनों यहाँ पे उस लेवल की नहीं है जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। शुरू से अगर आप 10-15 साल पहले तक चले जाए तो जनरली क्या होता था कि आप बात यहाँ से शुरू कर रहे होते थे कि अगर आप मर गए तो एग्जैक्टली अब जब यहाँ धमका के ये एक बैड मार्केटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से जब बात शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली बंदा एक कदम पीछे हो जाता है कि मैं क्यों मर गया या क्या होगा उसके बाद ऐसा। तो ये चीज़ जो है ना, ये अभी मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा सा चेंज हुई है। अगर आप पिछले 5-7 साल की मार्केटिंग या जो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो सेल्स पॉइंट हैं इधर अगर इनको लिया जाए तो इन चीज़ों के बदले इन्होंने वो जो आपकी बात है एक ख़ास ख्वाब दिखाना शुरू किया कि अगर आप जी गए तो। अब मरने और जीने के दरमियान ये जो ख़ास फ़र्क है, इधर से ये चीज़ें अब कुछ बेहतरी भी हुई है। अगर ये आज से 15 साल पहले 0.5-0.45% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा था, तो अभी 0.86 और 0.9 के दरमियान हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरी होगी आगे, और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आई हैं मिसाल के तौर पे, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट से इस इंडस्ट्री को खास तौर पे बहुत बड़े मसाइल आ रहे हैं। लाइफ इंडस्ट्री, हाँ, जो बैंक इंश्योरेंस इस वक्त आ रही हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि बैंक्स खुद एजेंट बने हुए वहाँ पे, और वो उधर भी बड़ा बुरा हाल है। ये मुझे बताइए कि आपका जो इदारा है जो इंश्योरेंस मुतसिब, उसका क्या किरदार है, क्या काम है? आप इसके ऊपर आ जाते हैं। मसाइल तो बहुत सारे उनके हल की तरफ आते हैं। मुतसिब का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि ये एक पीपल्स चेयर है, पीपल्स एडवोकेट के तौर पे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कि ये मुहतसिब के इदारे जो ओम्बड्समैन के इदारे हैं वो काम करते हैं। पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे 5 इदारे हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर को देखता है, वो है वफाकी मुतसिब का इदारा, फिर हमारा इंश्योरेंस मुतसिब है, बैंकिंग मुतसिब है, टैक्स मुतसिब है, और एक वुमेन हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो वर्क प्लेस पे वुमेन हैरेसमेंट के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट्स ली जाती है। हमारा इदारा इंश्योरेंस मुतसिब जो फेडरल इंश्योरेंस मुतसिब है वो बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है और उसमें जो क्लेम्स के हवाले से ख़ास तौर पर एट द टाइम ऑफ सेलिंग दोज पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दोज पॉलिसीज, जब वहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई फ्रॉम बोथ द साइड्स, जैसे बुलंदबांग दावों के साथ एजेंट ये बताता है कि आज आप ये 1 लाख रुपए पर ईयर दें और 10 साल तक दें तो आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना में ऐसे मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेची जा रही है उसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बता के बेचा जा रहा है। ठीक। और इंश्योरेंस पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो अकरेंस ऑफ इवेंट पे मुनहसर है। बिल्कुल। कि अगर वो मर गया तो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, उस चीज़ को एक्चुअल नहीं बताया जाता है और वहाँ पे मिस सेलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी वजह से बहुत बड़े इश्यूज हैं। नहीं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो हो गया, क्योंकि बाद में ये होता है वो भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि जनाब ये 75 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था, वो आपने आंख बंद करके साइन किया। जी हाँ। एक वक्त में एक इंश्योरेंस जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है आपके उससे इतने अच्छे टर्म्स हैं कि आप अगले 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 20 साल में आपने प्रीमियम देना है। लेट्स से मैं एक टर्म एश्योरेंस अगर उसके ऊपर रख दूं, और दूसरी तरफ जो है वो ब्लाइंडली सारे डॉक्यूमेंट जो है वो साइन कर रहा है। फंसता वो उस वक्त है कि जब वो क्लेम की जनाब उसमें ये टर्म राइडर शामिल था, ये नहीं था, इसमें ये क्लॉज थी या ये नहीं थी, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या जो सबसे पाकिस्तान, ये खैर आपसे तो इसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो उनकी सेल्स टीम है वो
अप टू जो उनकी एडवोकेट एक समझ लें कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं है। और वहाँ क्या होता है कि जनाब एक प्रीमियम के ऊपर 40% 50% कमीशन होता है, ठीक है, एक सेल्स रैप से लेकर एक एरिया मैनेजर तक। तो अब लोग जो है आधे से ज़्यादा लोग इसीलिए सेल्स टीम ज्वाइन कर लेते हैं कि उनको ज़बरदस्त, और ये रेफरल बिजनेस है, एक दूसरे से रेफरल। तो हमारे यहाँ जो है ना मेरे ख्याल से इसकी रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग है, इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहाँ आपने अभी 75 पेजेस का या 70 पेजेस का फॉर्म कहा, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा इस पूरे सिस्टम में यह है कि इसमें ख़ास तौर पे कम से कम 8-10 पेजेस ऐसे होते हैं जिनको सही तरीके से उसको पुर करना चाहिए। ऐसा ना हो उस एजेंट को भी नहीं पता होगा, उस एजेंट को भी नहीं पता होगा। अगर आप अपनी फ़र्ज कर लीजिए कि वो तो मिस सेलिंग कर रहा है, अगर एजेंट मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको अगर कोई बीमारी है और वो बोल रहा है कि आप इस पर नो लिख दें, तो आप उस पर उसको कहिए कि मैं ठीक है थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, आप इस पर यस कर दें। किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी की कोई दवाई ले रहा है, और वो अमूमन होता क्या है कि जनाब आपने वो क्लेम लिया, उसके बाद आपको वो उस बीमारी के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस में जाएं, जनाब आपकी हिस्ट्री तो ये 10 साल की हमारे आपके पास क्या रही है, आपकी जो ट्रीटमेंट है 10 साल का कह रहा है, 2 दिन पहले आपने डिजीज के हवाले से फिर वो क्लेम जो है वो रिपीडिएट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, और फिर लोग हमारे पास आते हैं। वहाँ तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर बात है। देखिए मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट है ये, दोनों लोगों ने साइन किया हुआ है, और ख़ास तौर पे वो 2-3 पेजेस जहां वो अपनी हिस्ट्री बता रहा है, मेडिकल हिस्ट्री बता रहा है, वहां तो खास तौर पे उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तो ज्यादा रेशो किस में है, हेल्थ में है, मेडिकल में है, या आपकी सबसे ज्यादा लाइफ में है? देखिए सबसे ज्यादा लाइफ में है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो 2 ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक जनरल इंश्योरेंस, लाइफ में सबसे ज्यादा बैंक का इंश्योरेंस है, क्योंकि बैंक डेथ से जब पॉलिसी बिक रही है तो बैंक एज कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट दे आर नॉट ट्रेन टू सेल दैट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वहाँ से सेल, और जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो वहाँ पे कमीशन है, 40-50% कमीशन है, वहाँ पे मिस सेलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन बैंक डेस्क से होती है, उसको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। देखें ये प्रिवेंशन सबसे पहले ज़रूरी है। मैं और आप आज यहाँ बैठे हुए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने इदारे की एक अवेयरनेस क्रिएट कर दूँ कि हमारा इदारा है और यहाँ पे आएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी किस्म का कोई आपको क्लेम में नहीं, तो क्या अगर इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल है, उसको प्रॉब्लम है, तो वो आपको कैसे अप्रोच करेगा? दूसरा ये कि एक लंबा चौड़ा वकील करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वकील तो मुहतसिब के इदारों में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और ये एक ऐसा फोरम है कि जहाँ हम खुद वकील के तौर पे क्लाइंट के लिए, जो कस्टमर है, जो कंप्लेनेंट है, जो दाद रसी के लिए आता है, जो साइल, उसकी कोशिश करते हैं कि उसकी हम खुद हेल्प करें। किसी वकील की उसको ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, हमारी अपनी हेल्पलाइन है 1082। हमारी हेल्पलाइन, उस नंबर पे, उस 1082 पे सुबह 9 से 5 तक हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं जो रहनुमाई कर रहे होते हैं। हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट, हमारी वेबसाइट है fio.gov.pk, उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, या हमारे मुख्तलिफ शहरों में वहाँ जाके हमारी वेबसाइट पे तमाम एड्रेसेस हैं, वहाँ जाके पुट अप करें। जी, आप 1 पेजर सिर्फ दे दीजिए, एक एप्लीकेशन किसी वकील की, उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है। और एसेंस ऑफ लॉ जो है, हमें जो अलाउ है वो मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर उसको इंसाफ की फरहमी करना हमारा फर्ज है। मतलब वो कानून हमें विदिन 60 डेज उसका ऑर्डर, 1 या 2 तो मोस्टली क्या होता है इसमें? आउटसाइड, मैं कोर्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हल हो जाते हैं? ये क्या होता है? मुतसिब का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, वो है एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबली दोनों को एक विन विन पोजीशन पे आप ले आइए, कंपनी एंड द क्लाइंट। यहाँ अगर मिसाल के तौर पे वो बोल रहा है नहीं मुझे 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, कंपनी बोल रही है इसके 6 लाख बन रहे हैं, तो कहीं भी ऐसी जगह विन विन पोजीशन पे दोनों को ले आया जाए, जहाँ एमिकेबली, आर्बिट्रली उन दोनों को विन विन पोजीशन पे एक ख़ास अमाउंट पे तय हो जाता है। उन लोगों की दोनों की मर्जी है, कंसेंट लेके और उसके ऊपर हम ऑर्डर कर देते हैं। ऑन एवरेज कितने आपने डिस्पोज ऑफ किए होंगे इस तरह से जो सेटलमेंट है? कुछ 96% एमिकेबल सेटलमेंट होते हैं। बहुत थोड़े ऐसे तरफ जाते हैं जो हम स्पीकिंग ऑर्डर्स जहाँ पे आ जाएं। अच्छा। ऐसा कभी नहीं होता कि मैक्सिमम साइड स्पीकिंग ऑर्डर चले जाएं। कंपनीज भी इसमें चीज़ों को समझ रही होती हैं। तो इसका बुनियादी वजह क्या? 90-95% सेटलमेंट रहती है, क्यों? इसलिए कैसे, मतलब वो डंडा क्या है ये मुझे बताइए। वो आते, देखिए हम तो कानून की बात करते हैं ना, और उस चीज़ को, ये चीज़
कानून से और कागज़ों से साबित करते हैं कि कंपनी गलत थी, या मिसाल के तौर पे सिर्फ कंपनी ही गलत नहीं होती, एक बंदा है जिसको डिक्लेयर हो गया खुदा न खास्ता एक जानलेवा बीमारी, कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, और उसके 2 महीने बाद वो कोई पॉलिसी करा लेता है, उसको कोई भी एजेंट आता है और बोलता है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि वो उसको कोई खुदा ना खास्ता कैंसर डायग्नोज हो गया या उसको किडनी फेलियर डायग्नोज हो गया और अब डॉक्टर ने कहा कि ये 1 साल या 6 महीने चलेंगे और उन्होंने पॉलिसी करा दी। तो ये भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और उसमें आते हैं, इस तरह के केसेस बिल्कुल आते हैं, ताकि इसी नहीं अमूमन हमने फिल्मों में और कहानियों उसी में नहीं, देखा नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे केसेस हैं जिसमें यही तो इंसाफ है ना, यहीं पे तो आके कि कंपनी वाला अगर गलत है तो उसको उस लेवल पे लाया जाए कि नहीं कंप्लेनेंट की बात आप माने, और अगर कंप्लेनेंट गलत है, बैंक्स जो आजकल कर रहे हैं क्योंकि बड़ी इसमें बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, बैंक्स जो है लोग ये समझते हैं कि शायद बैंक ये प्रोडक्ट बेच रही है और ये एसोसिएट है बैंक के साथ, लेकिन वहां पता चलता है कि सेपरेट वो एक काउंटर लिया हुआ है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए और बैंक के साथ उनकी सेटिंग है आपके प्रीमियम के हवाले से, कमीशन के हवाले से। इस चीज को समझने की जरूरत है कि बैंक डेस्क जो है वो एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, बैंक की वो पॉलिसी नहीं है। जनरली लोग जो बैंक डेस्क से लेते हैं वो ये समझ के लेते हैं या उनको ये बताया जाता है कि ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, और क्योंकि ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस बैंक का, किसी का 20 साल का अकाउंट होता है, किसी का 30 साल से अकाउंट होता है, वो ये समझता है कि मैं ये फलाने बैंक से ले रहा हूँ तो मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बाद में उसको पता चलता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कि ये मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी। और इंश्योरेंस पॉलिसी तो बेसिकली आपका जो लाइफ कवरेज दे रही होती है, आपको इन्वेस्टमेंट, पहला काम उसका इन्वेस्टमेंट करके डबल करना नहीं है, पहला काम आपकी लाइफ को हेज करना, सिक्योर करना है। इंश्योरेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ढूंढने जा रहे हैं। इंश्योरेंस कवरेज बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा। फिर दूसरा ये कि मैं नाज़रीन को वैसे बताते चलूं क्योंकि हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने कुछ सेविंग की और बैंक में गए और अपना पैसा डिपॉजिट किया, हर महीने वो कुछ मेरे ख्याल से 10, 12, 15 हज़ार अपने बचत करते थे। तो किसी ने बड़े अच्छे उनको सब्ज़ बाग दिखाए कि आप इस बैंक की ये प्रोडक्ट है, ये इंश्योरेंस कंपनी की, ये ले लें, इसके बाद आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा उसमें। एनीवे वो एक उनको अप्रिशिएट इसके ऊपर किया कि जनाब कुछ इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, सेविंग तो हो रही है वहाँ पे, बट बाय द एंड ऑफ द मेच्योरिटी 5 साल की वो प्रोडक्ट थी और 5 साल बाद देखा कि वो उन्होंने 15 लाख शायद जमा कराए थे और उसमें उनके सिर्फ 8 या 10 लाख रह गए थे, क्योंकि वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो म्यूचुअल फंड में की थी, और म्यूचुअल फंड वो था जो इक्विटी मार्केट का था और वो मुसलसल मार्केट गिर रही थी, तो वो आपने बैंक ने बताने की भी जहमत नहीं की कि जनाब आपका जो पैसा वो डिप्लीट हो रहा है या आपकी पैसा जो है वो कम हो रहा है। ये सारी चीजें क्या अगर रेफर करें तो आप लोग देखेंगे उनको? जी बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं, हमारा काम ही यही है, और उसको जो भी लीगली उसमें डॉक्यूमेंट्स करके बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुबशिर नईम सिद्दीकी साहब, डीजी वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब। और अब देखना यही है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, और एक ऐसे वक्त में कि जब लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है तो वहाँ पर इंश्योरेंस जो है, चाहे वो आपकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से हो, अपने कारोबार के हवाले से हो या अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, उसकी बड़ी इफादियत और अहमियत है। तो इसी हवाले से वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब जो है ये भी अपना किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। हमेशा कहा जाता है कि कुदरती और मादनी वसाइल से माला माल है, अगर माला माल है तो फिर सबसे बड़ा मसला क्यों है, हम पीछे क्यों रह गए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।